सांसदों के निलंबन को लेकर बड़वानी में कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। मिमिक्री मामले में जहां भाजपा टीएमसी सांसद सहित राहुल गांधी का पुतला दहन कर चुकी है, वहीं अब कांग्रेस पार्टी बड़वानी जिला मुख्यालय पर धरना देकर विपक्ष के सांसदों पर हुई कार्रवाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है, जिसके चलते शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार ने बताया कि आज सच से भागते हुए भाजपा विपक्ष पर तानाशाही रवैया अपनाकर कार्रवाई कर रही है, जबकि विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब न देते हुए कार्रवाई कर दबाने का काम किया जा रहा है। बड़वानी विधायक राजन मंडलोई ने कहा कि सांसद में जो हुआ वास्तव में सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला है, लेकिन भाजपा उल्टे विपक्ष पर कार्रवाई कर रही है। आज केंद्र देखे या प्रदेश, हर जगह भाजपा तानाशाही पर उतारू है। उन्होंने कहा कि विधानसभा से भी नेहरू जी की फोटो हटाई गई, जिसको लेकर जब हमने आपत्ति दर्ज करवाई तो सफाई दी जाकर कार्रवाई की बात की जा रही है, जबकि जिन लोगों का देश की आज़ादी या देश को सशक्त बनाने में योगदान रहा है, उन्हें सम्मान दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया जा रहा है। आज कांग्रेस का धरना, आज जो लोकतंत्र को शर्मिंदा किया गया है मोदी जी और अमित शाह द्वारा, जिस तरीके से संसद में दो लड़के घुसे हैं और उसका जवाब देना था अमित शाह जी को, और वो अमित शाह जी से सीधे प्रश्न होना था। और इसके साथ ही अंबानी परिवार को जो अभी 34,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया है, उसके बारे में प्रश्न आना था। अडानी के कुछ संबंध में प्रश्न आना था, किसानों के संबंध में प्रश्न आने थे, बेरोजगारों के प्रश्न आना था। अभी जो चुनावों में धांधली हुई है, ईवीएम मशीन और जो तमाम तरह के रिजल्ट आए हैं, ये सारे शक के घेरे में थे और ये लोकसभा में इस पे विस्तृत चर्चा होना थी। एक बहुत छोटा सा मुद्दा था, ये जवाब देना भी नहीं चाहते थे और उसको एक बहाना बना के 146 सांसदों को इन्होंने लोकसभा से निष्कासित कर दिया। इससे बड़ा और मजाक लोकसभा में, लोकतंत्र में क्या हो सकता है कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि अगली बार ये टेबलें कुर्सियां खाली रहें। मतलब उनकी मंशा साफ है कि इस देश में लोकतंत्र न रहे और लोकतंत्र के साथ यह तानाशाह का राज रहे। इस तरह की उनकी मंशा स्पष्ट लगती है और इसीलिए कांग्रेस देश को आजाद कराने में भूमिका निभाई है, और देश को आजाद कराने में जब भूमिका निभाई है तो तानाशाही मिटाने में भी कांग्रेस अपनी भूमिका निभाएगी। और जनता की अदालत में आज हम सभी हमारे साथियों के सहित आदरणीय विधायक श्री मंडलोई जी, राजेंद्र भाई मंडलोई जी, ब्लॉक अध्यक्ष हमारे सभी साथीगण हैं और हमारे सभी वरिष्ठ साथी हैं। आज हमने यहाँ से धरना प्रदर्शन शुरुआत की है और आने वाले समय में यदि नई सुनवाई हुई तो जनता की अदालत में हम इससे बढ़ चढ़ कर जाएंगे और जनता तक ये बात ले जाएंगे। धन्यवाद। जैसे कि आप सब जानते हो कि भारत के पवित्र बंधन और हमारे संसद के अंदर किस प्रकार से दो व्यक्ति कड़ी सुरक्षा के घेरे को तोड़ते हुए दर्शक दीर्घा में वे गैलरी में चले गए और उसके बाद नीचे भी जहां सांसद बैठते हैं वहां कूद गए और वहां जाकर दो जो रंगीन कलर के थे वो उसका धुआं भी फैलाया। तो देश की ये सबसे बड़ी सुरक्षा की चूक है। संसद के अंदर किस प्रकार से वे लोग घुस गए। यदि मान लो वो इसकी जगह धुएं की बजाय जहरीले धुएं की बम ले जाते तो हमारे जो देश के कर्णधार है उनका क्या होता, ये सोचने का विषय है। और जब इस बात की चर्चा को लेकर विपक्ष ने संसद में चर्चा का समय मांगा और इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते थे तो एन बहाने बनाते हुए, मिमिक्री का छोटा सा बहाना बनाते हुए सांसदों का 142 से ऊपर सांसदों का निलंबन कर दिया। इसकी हम घोर निंदा करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी और अमित शाह देश की संसद को चलाना नहीं चाहते और जब भी विपक्ष कोई मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करता है तो कोई ना कोई बहाना लेकर संसद को बर्खास्त कर देते हैं, संसद को समाप्त कर देते हैं और संसद को अगले समय के लिए टाल देते हैं।
इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते और हर तरीके के जो कानून है वो बैकडोर एंट्री से लेके आना चाहते हैं। और जब से मोदी जी की सरकार बैठी है तो जन हितैषी कानून की बजाय जनता पर भारी पड़ने वाले कानून और उद्योगपतियों पूंजीपतियों को फायदा देने वाले कानून बन रहे हैं। और आज देखो देश के अंदर किस प्रकार से पूंजीपतियों का बड़े बड़े कर्जा माफ हो रहा है और जनता को किस प्रकार से टैक्सों में बड़ी टैक्स वसूली करके उनको दुख दर्द दिया जा रहा है। आज देखो महंगाई पे कहां से कहां पहुंच गई। आज इस देश के अंदर महंगाई चरम पर है। पेट्रोल डीजल सहित सभी चीजों की बात, खाने तेल सब चीजों महंगी हुई है। और साथ में हम बात करें तो देश में एक नफरत की राजनीति भी बहुत तेजी से फैलाई जा रही है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति अपनाई थी, उसी प्रकार से आज भी हमारे देश के अंदर भी धर्म के आधार पर, जातियों के आधार पर लोगों में वैमनस्यता फैलाई जा रही है और लोगों को लड़ाया जा रहा है। और तो और ये हमने पिछले दिनों देखा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अंदर गांधी जी, महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी की वहां पर वो लगी हुई थी फोटोज, उनको वहां पर नेहरू जी की फोटो को हटा दिया। तो और आज लगे कि नेहरू जी की जगह हमने संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लगाई। लेकिन साथियों, हमारा ये कहना था कि बाबा साहब सहित और भी जो देश के नेता थे जिन्होंने देश को आजाद कराने में या देश को संवर्धन करने में, देश को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई, उनके सबके पोर्ट्रेट लगे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने देश को मजबूत आधार स्तंभ रखा, उनकी फोटो वहां हटाना जो कि पहले से लगी थी वो बड़ा दुखद है और उसके हम भारतीय जनता पार्टी की घोर निंदा करते हैं। इस बात को हमने विधानसभा में उठाई है तो हमारे जो विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि इसमें हम उचित कार्रवाई करेंगे और वापस फोटो लगाएंगे, उसके लिए कमेटी बनाई है। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।